बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और scstrade.com वेबसाइट। मैं उमूमी तौर पे मार्केट स्ट्रेटजी हिकमत अमली पे बात करता हूँ जो सरमायाकारों को लेनी चाहिए उस मौके पे। बहरहाल इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि मार्केट स्ट्रेटजी या हिकमत अमली पे ही बात करनी चाहिए। इस वक्त काफ़ी मफरूज़े हैं जिसको लेके हम अपने पोर्टफोलियो को या मार्केट को देख सकते हैं। एक तो ये कि आपने देखा कि पहले एक गवर्नमेंट सुकूक का इजरा हुआ और उसके बाद एक टी बिल ऑप्शन, तो उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ टेनर के टी बिल्स के यील्ड तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट्स या कुछ उससे आगे पीछे कम हो गई। बहुत सारे जो इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे और कुछ हमारे गुरु भी वो समझते हैं कि एक रेट कट का केस बनता है। रेट कट अगर हो तो ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री और कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। एक आध ये भी चीज़ है कि हमने देखा कि जो वीकली नंबर्स हैं इन्फ्लेशन के, उसमें भी थोड़ा सा एक ड्रॉप आया, नीचे आया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। बहरहाल ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं वो किसी ईसीसी मीटिंग के अंदर इस बात का कोई फ़ैसला होना हो कि ये जो सर्कुलर डेट के पैसे के लिए जो सुर्खियाँ चली थी 1250 बिलियन रुपए, ये इनका इजरा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा या क्या होगा। तो इस हवाले से लोग काफ़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बहरहाल ये कि ये तो एक निगरान हुकूमत है और तकरीबन आज से कुछ ही दिनों बाद हमें ये पता चल जाएगा 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कि क्या नक्शा होगा पाकिस्तान की आगे आने वाले मामलात का। तो इसमें हम देखते हैं कि चाहे ये फ़ैसला यहाँ से हो या ये फ़ैसला आगे आने वाले दिनों में हो, सर्कुलर डेट का मामला जो है वो आएगा कि नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारी ENP जो कंपनीज़ हैं खुसूसी तौर पे OGDC और PPL वो मुअल्लक़ हैं। उनको ज़ाहिर बात है कि 500-600 बिलियन रुपए जो वाजिब अदा पैसे हैं वो उनको चाहिए या वो सिलसिला बहाल होना चाहिए, उनको उनके पैसे मिलने चाहिए। तो इस तरह अगर सर्कुलर डेट घूमेगा तो काफ़ी कंपनियां जो हैं वो उनके रिसीवेबल साफ़ हो सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी तक इस हवाले से अभी हमें हुकूमत की तरफ से कुछ सुनना बाकी है। कुछ हल्के कहते हैं कि IMF के ईमा के बग़ैर ये नहीं हो सकेगा। आया देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या चीज़ होगी। ये चीज़ें भी हो सकता है कि आज शाम तक पता चलें। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सरमायाकार हैं उनके पास ऑप्शंस ये हैं कि उनको आगे आने वाले महीनों के अंदर एक तो सबसे अहम जो मुझे लगता है, और जो नई हुकूमत वगैरह भी जो आएगी, तो वो मुझे सीमेंट सेक्टर में और खुसूसन जो पंजाब और KPK के सीमेंट कंपनीज़ हैं जिसे हम नॉर्दर्न जोन सीमेंट कंपनीज़ कहते हैं, हाँ वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपनी वैल्यूएशन से नीचे हैं या इस मफरूज़े पे कि पहले क्वार्टर के नताइज से दूसरे क्वार्टर के नताइज बेहतर आ सकते हैं, इस मफरूज़े पे वो बेहतर हैं। और दूसरा ये कि मुझे जैसे कि इस वक्त दिसंबर के नताइज का सब इंतज़ार कर रहे हैं खुसूसन इस्लामी बैंकों का, तो उसमें ऐसा लगता है कि उनके फाइनल क्वार्टर के डिविडेंड्स भी हो सकते हैं हों। तो उस हवाले से मुझे, चूँकि उनकी निम्स बहुत बड़ी हुई हैं या स्प्रेड्स जैसे हम कहते हैं, तकरीबन 7% के स्प्रेड्स मुख्तलिफ बैंकों के, तो ये मुझे इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कुछ ये जो मफरूज़े हैं उस पर सरमायाकार देख सकते हैं उनको आगे पोर्टफोलियोज़ के लिए। तो इसके अलावा लोग साजगार इंजीनियरिंग के जो नतीजा है उसको भी बहुत अहमियत दे रहे हैं। एक तो पहले ही वहाँ पे जो SUV थी उसकी सेल आ चुकी है और अब उसको मज़ीद आना बाकी है। गो के पिछले महीनों में थोड़ी सेल ज़रूर कम हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद है कि एक रिक्शा बनाने वाली कंपनी ने अब SUVs जो हैं वो असेंबल करना किसी भी शक्ल में शुरू कर दी हूँ, तो ये एक मस्बत चीज़ होती है। बहरहाल देखते हैं कि आगे होता है क्या। आप अपना ख्याल रखिए। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कंपनीज मैंने आपको बताई हैं इनके रेशोज खुसूसन प्राइस टू सेल मल्टीपल पे ज़रूर गौर कीजिए। हमारी वेबसाइट scstrade.com पे आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.